हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वान्या नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से आ गई हूँ अपने प्यारे से पैंडा के साथ। और आज ये, जैसा मैंने कहा कि बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दी में है, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम आ गया है और उसको भी पता है कि आप लोगों को फटाफट 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 अब पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक ऐसी बच्ची का है जिसकी उम्र आपसे भी कम थी जब उसकी डेथ हुई। राइट, मतलब वो 13 साल की थी। आई एम श्योर आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग कुछ अभी मेरे ख्याल से 14, 15, 16 साल के होंगे। राइट, वो जो थी वो मात्र 13 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन आज उसने एक जो डायरी लिखी थी अपनी, जहाँ पे वो कन्फाइनमेंट में थी, छुपी हुई थी जर्मन फोर्सेस से, और तब उसने वो स्टोरी लिखी, कहानी लिखी। और वो कहानी जो है वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चर्चित डायरी के तौर पे जानी जाती है, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक 13 साल की बच्ची की, जिसमें आप कह सकते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो आप जो एक हॉरर, जो वायलेंस की आप उम्मीद करते हैं, कल्पना करते हैं, जब जर्मनी जो था वो हिटलर के अधीन था। राइट, हिटलर ने पूरा कब्जा किया हुआ था और किस तरह से ज्यूस को पूरा बंदी बनाया जा रहा था, मारा जा रहा था। हॉलोकॉस्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, उनकी जो हकीकत है, ये एक 13 साल की बच्ची ने अपने तौर पे अपनी डायरी में नोट की थी, विदाउट इवन हैविंग द रियलाइजेशन कि एक दिन वो डायरी जो है पब्लिश हो जाएगी और इतनी बड़ी तरह से आप कह सकते हैं वो उसका नाम होगा और दुनिया उसको जानेगी और दुनिया ये बात जानेगी। इनफैक्ट बड़ी आयरॉनिकल है कि उसने अपनी डायरी में ये बात लिखी भी थी कि डायरी सिर्फ मैं अपने लिए लिखती हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और ये बहुत पर्सनल है। जो बात मेरे और इसके बीच में होगी वो सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, और वो बात पूरी दुनिया में हो जाती है। ठीक है, और किस तरह एक बच्चे की नज़र से, 13 साल का बच्चा जो अपनी जान गंवा देता है, किस तरह से उसकी नज़र में वो जो आप कह सकते हैं जो वायलेंस था, वो जो हॉरर ऑफ वॉर है, वो किस तरह से वो डिपिक्ट करती है, जो उसके परिवार के साथ हुआ, उसके साथ हुआ, उसकी माँ और उसकी बहन, और वो तीनों ही उस हॉलोकॉस्ट को, उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके फादर अकेले ऐसे आदमी बचते हैं जो कि सर्वाइवल रहते हैं उसके घर के परिवार में, और वही इस डायरी को बाद में पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 4 विच इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और ये एक्सर्प्ट है, पूरी डायरी नहीं है। ऑलराइट, ऑथर के बारे में ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ। ये 13 साल की प्यारी सी बच्ची एनलीज मारी फ्रैंक, पॉपुलरली नोन एज एन फ्रैंक, जिनका जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। जर्मन बॉर्न ज्यूइश थी। ठीक है, ज्यू होना उस टाइम पे, जब आप बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ज्यू होने से बड़ा पाप शायद जर्मनी में और कोई नहीं था। राइट, और ये बच्ची बस उसने वही पाप किया था, वही उसकी का कसूर था जिसकी वजह से उसको इतनी सज़ा मिली। ठीक है, Fleeing Nazi persecution of Jews, the family moved to Amsterdam and later went into hiding for 2 years. और यही 2 साल के पीरियड में उसने वो डायरी लिखी। During this time, Frank wrote about her experience and wishes. She was 15 when the family was found and sent to concentration camp where she died. 13 साल की उम्र में वो पकड़ाई थी। ठीक है, और 13 साल की मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 13 साल की उम्र में उसने डायरी लिखना शुरू किया था, और 13 साल उसके उसमें बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है कि वो 13 साल की जब हुई थी, तब उसके बर्थडे पे जो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, दैट वाज हर लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑल्सो। ठीक है, और मात्र 2 साल बाद, 2 साल तक वो डायरी लिखती रही 13 साल की बच्ची, और 15 साल की आयु में मतलब मैंने एक चीज़ आपको गलत बताई, उसकी डेथ 15 साल की आयु में हुई। 13 साल की आयु में उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया था, मतलब आप लोगों से काफ़ी छोटी थी वो तब भी जब उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, और बाद में जब वो पकड़ाती है, तकरीबन जब जो फोर्सेस, जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप को आप कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप को आप कह सकते हैं कि जब उसको जर्मन फोर्सेस से जब उनको फ्री कराया जाता है, उसके मात्र 1 हफ्ते पहले उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि उसको मारा नहीं जाता, डेथ उसकी नेचुरल होती है, वो बीमारी से उसका निधन हो जाता है, उसका, उसकी बहन का और उसकी माँ का। ठीक है, थीम क्या है आप देखिए, ये वो डायरी के पेजेस हैं। Right? From the diary of Anne Frank was written at the time of the Second World War. It described the pitiable condition of the Jews as they were the most affected by this war. Thousands of Jews were forced to leave their houses and flee to the other country. They were supposed to wear a yellow star distinguished them from the other. और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक जो भेदभाव था, उनको एक येलो कलर का स्टार पहनना पड़ता था, जिससे ये समझ में आ जाए कि वो ज्यूज़ हैं, और उनको मारने का, जिसको आप कहते हैं मारने का, या उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में
जैसे जानवरों की तरह आप कह सकते हैं पटकने का और वो सब करने का, आप बार्बरता का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जो उनके ऊपर बरपाई गई थी उस टाइम पे। ड्यूरिंग द वॉर दे वर ड्रैग्ड आउट ऑफ द हाउसेज एंड वर सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप। और जैसे मैंने कहा कि उनको लिटरली उनके घरों से निकाल के घसीटते हुए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंचा दिया गया था। Now, theme. Many of the Jews went into hiding to escape the clutches of the Germans. The Frank family was also one of those who went into hiding in a secret annex. The entries of the sound of guns, sirens and airplanes continue to create an image of war scenes in front of the reader's eyes, जो कि वो बहुत बखूबी उसने उसको अपनी राइटिंग में लिखा है। Thus the main theme क्या है इसकी नॉवल की? Horror of war faced by Jews at the time of Second World War by the hand of at the hand of Germans, right? और इसमें भी ख़ास तौर पे बताया गया है इतनी छोटी बच्ची 13 से 14-15 साल की बच्ची जो उसको फील करती है, जो उसको महसूस करती है, वो उसने अपनी राइटिंग में लिखा है। देयर इज़ नॉट अ पॉलिटिकल, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिकल टेक नहीं है, राइट? सो दैट इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर हम समरी पे आ जाते हैं, दिस चैप्टर इज़ अ पार्ट ऑफ एन फ्रैंक्स डायरी। देखिए कितनी सुंदर राइटिंग थी उसकी, ठीक है? उसमें वो अपनी अर्ली डेज बताती है अपनी लाइफ का, जहाँ पे वो शुरुआती दिन व्हेन एवरीथिंग वाज गुड एंड हंकी डोरी इन हर लाइफ, राइट? तो वो बताती है कि फ्रैंकफर्ट में रही 4 साल की उम्र तक। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। वहाँ पे वो और उसकी बहन जो है बेसिकली अपनी ग्रैंड मदर के पास रहती हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं वो हॉलैंड चले जाते हैं। एंड फ्रैंक वाज सेंट टू द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल एंड स्टेड देयर until she was 6. She started going to school in first form. When Anne was in the 6th form, her teacher was Mrs. Capiris, the head mistress. Both had great love for each other. और जब Anne जा रही थी स्कूल छोड़ के, जब वो मूव हुई फाइनली एम्स्टरडैम, तब मिसेस कैपरस के साथ उसका क्या बॉन्डिंग थी ये भी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? So she was a good student and she liked being with her, and she was also a funny and humorous student, right? Anne Frank was sent to Montessori school and stayed there until she was 6. She started going to school in first form. When Anne Frank was in 6th form, her teacher was Mrs. Capiris, the head mistress. Both had great love for each other. Anne had no one in whom she could confide the feeling of her heart. तो इस वजह से उसने अपनी डायरी को क्या बोला? अपना फ्रेंड बोला, और उसमें वो सब कुछ कन्फाइड करती थी और लिखती थी। She decided to make her diary her friend. She called it Kitty. उसने अपनी किटी में सब कुछ लिखा और उसको बाकायदा हेलो किटी कह के एड्रेस किया करती थी, राइट? On Saturday, 20th June 1942, Anne Frank made her first entry in her diary. It was in form of a letter, was addressed to her diary Kitty. ठीक है? और यहाँ पे उसने क्या डिस्क्राइब किया? एक्सपीरियंस जो उसके मैथमेटिक टीचर के साथ हुआ था, उसका मिस्टर कीजिंग के साथ, ठीक है? अब Anne writes that one day Mr. Keesing punished her for talking in the class. He gave her extra homework. He asked her to write an essay on a chatterbox. Anne wrote it, but she again talked in the class. Now Mr. Keesing asked her to write an essay on incorrigible chatterbox. Mr. Keesing seemed to have liked the essays written by Anne Frank. ये उसने लिखा, और आपको ये समझ में आ रहा है कि वो इतनी बातें करती थी कि उसके सर ने उसको बोला कि अब तुम एक ऐसे लिखो मिस चैटरबॉक्स के ऊपर, चैटरबॉक्स के ऊपर। और फिर जब उसने ऐसे लिख के दे दिया और फिर भी वो बात करती थी और नहीं ठीक हुई, तो फिर उनको कहा कि अब लिखो इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है? तो एन ने लिखा है कि शायद उनको मिस्टर कीजिंग को मेरी राइटिंग पसंद थी, इसलिए वो मुझसे बार बार लिखवाते थे। बट एन कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, सो एज अ पनिशमेंट मिस्टर कीजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन अनयूजुअल टाइटल, क्वैक 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 said Mistress Chatterbox. And with the help of a friend Sane wrote this essay in the form of poem. और वो बहुत बढ़िया उसने पोएम लिख दी, ठीक है? तो इसमें जो उसने बेसिकली अपना जो एक्सर्प्ट लिया है, जो चैप्टर समझाया है, वो उसने बहुत अच्छी बातें या बहुत हैप्पी मेमोरीज अपनी शेयर की हैं, जो हमने इस चैप्टर में यहाँ पे हमने पढ़ी और जो पढ़ के हमने समझी कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी, कितनी सिंपल, कितनी सॉर्टेड थी, यू नो। एंड फिर उसकी लाइफ में ये सब कुछ होता है विच शी डिड नॉट डिजर्व टू सी, राइट? तो ये एक सेंस ऑफ मेलनकली जो है राइटर जो है, आपको उसको पढ़ के, मतलब जो एक्सर्प्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको पढ़ के कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ मेलनकली जो है वो रीडर्स के दिल में रह जाती है। ऑलराइट, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। अभी तक ऑफ कोर्स आप स्टेप अप एकेडमी को कर चुके हैं सब्सक्राइब, तो वो आपके लिए बिल्कुल सॉर्टेड है। ऑलराइट, बाकी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई एम साइनिंग ऑफ विथ माई डियर लिटिल पैंडा एंड ही इज सेइंग यू प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।